हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमी पॉइंट। तो बच्चों, आज से यूट्यूब पर ये वीडियो चालू हो रही है, लगातार आपको मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-2026 में जो है बच्चों। अब जो है कि एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई है और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए। तो बच्चों, मैं शॉर्ट में और काफ़ी चैप्टरों को लेते हुए मैं उस तरीके से बताऊँगा ताकि आपको काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, आपकी मदद कर सके और आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। तो देखो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक। तो बच्चों, यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग आज इस पर बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, नाइट्रोजन के यौगिक, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का यौगिक सबसे पहले एक हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, NH3। तो बच्चों यहाँ पे इसमें जो कंपाउंड आता है इसमें आता है एमीन आता है। तो बच्चों देखिए, अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और जो है तो इसमें जो आपका बचेगा वो NH2 ग्रुप बचेगा। तो बच्चों, एक हाइड्रोजन निकालने पर इसको हम लोग एमीन पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे बच्चों। और इसको अगर R से यानी एल्किल ग्रुप से अगर जोड़ दिया जाए यानी RNH2, तो इसको हम लोग कहेंगे एल्किल एमीन, एल्किल एमीन कहेंगे इसको बच्चों। तो इसको एल्किल एमीन पढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम बात कर लें, क्वेश्चन आता है कि आपके पास जैसे अब R में आपको दिया हुआ है CH3 C2H5, इस तरीके से इसको बोलेंगे मैथिल, इसको बोलेंगे मैथिल, इसको बोलेंगे एथिल। तो बच्चों अगर इसको एक जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर देखिए CH3 और NH2, तो ये नाम हो जाएगा मैथिल एमीन, इसका नाम हो जाएगा मैथिल एमीन, ये हो जाएगा बच्चों। दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास अमोनिया है NH3, दूसरी तरफ हमारे पास NH3 अमोनिया है। तो बच्चों इसमें ये आपका हो गया अमोनिया। तो बच्चों अमोनिया और मैथिल एमीन यानी इसको हम लोग बोलेंगे एल्किल मैथिल एमीन, और अमोनिया में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है यानी क्षारीय है। तो इसमें बेसिटी हम पता करने के लिए हम इसमें आपको बता रहे हैं कैसे। एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में यही आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्षारीयता किसकी है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10th क्लास में एसिड और बेस यानी अम्ल क्षार हम लोगों ने पढ़ा था लुईस कंसेप्ट से, कि लुईस कंसेप्ट हमारा क्या कहलाता है। लुईस कंसेप्ट ये कहलाता है कि अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, साझा करने के बाद जो उस पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बचे आते हैं। तो बच्चों ये देखिए NH3 का स्ट्रक्चर है और ये NH3 इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी को बंद बनाने के लिए प्रोवाइड कराता है, देता है जली विलयन में। तो ये हमारा बेस कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है बच्चों। और जो इसको लेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर ये भी बेस है, क्षार है, और ये भी क्षार है, परंतु इसकी बेसिटी ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका CH3 ग्रुप है ये क्या है, यह आपका I है, ये आपका प्लस I, इंडक्टिव इफेक्ट इसे बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। और प्लस I प्रभाव बढ़ने पर बेसिटी बढ़ जाती है, यानी प्लस I इफेक्ट ये आपका अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो बेसिक नेचर होगा, जो आपका बेसिक नेचर होगा ये भी आपका इंक्रीज करेगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, जिसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको ये इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज कर देगा तो इसकी बेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इसकी क्षारकता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आप इसमें 2 लाइन लिख करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, या क्वेश्चन बनता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आपका जो एनिलीन है यानी ये भी बेसिक होगा, तो ये एनिलीन NH2 इस तरीके से,
तो बच्चों ये और ये अब अमोनिया की इसमें बात कर लें तो बच्चों इसकी बेसिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जबकि इसकी बेसिसिटी अधिक होती है, यानी इसकी क्षारकता अधिक होती है और इसकी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये देखिए, ये कोई रिजोनेंस में भाग नहीं लेता, इंडक्टिव फ्लक्स पे काम नहीं करता, यानी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इस पर क्या है, फिक्स है, यानी ये ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, ना तो डिक्रीज हो रहा है ना तो इंक्रीज हो रहा है। बट बच्चों यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है, ये रिजोनेंस में भाग ले लेता है, और रिजोनेंस में भाग ले लेता है जिस कारण इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अब देखें इसको कैसे कम होता है, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये हमने बना लिया है, और ये है NH2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, तो बच्चों ये यहाँ आएगा, तो इसका रिजोनेंस बनाएंगे तो किस तरीके से हमको ये देखने को मिलता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि बच्चों ये लोन पेयर आया है तो ये डबल बॉन्ड हो गया है और NH2, और बच्चों यहाँ पर ये लोन पेयर जाने के कारण यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया है, ये आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ आ गया है और ये बॉन्ड यहाँ है। अब बच्चों ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बच्चों यहाँ होगा, इसके बाद ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है और NH2 है, ये प्लस चार्ज है, और ये बॉन्ड यहाँ हो गया, ये बॉन्ड यहाँ हो गया। अब बच्चों ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ निकल कर आ जाएगा, और इस तरीके से रिजोनेंस प्रोसेस आगे होगा, और ये आप देखें कि इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ आ गया है, और ये बॉन्ड यहाँ है और ये बॉन्ड यहाँ है, और इस पर डबल चार्ज है, इस पर डबल बॉन्ड है और प्लस चार्ज है। अब बच्चों देखिए अगर ये बॉन्ड यहाँ आता है तो ये फिर से यहाँ चला जाएगा और अपनी यह मूल अवस्था ओरिजिन स्टेट में आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये बॉन्ड फिर से यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये NH2 बन गया और इस पर लोन पेयर आ गया। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि इस पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया और इस रिजोनेंस में भाग ले लिया, जिसके कारण इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो गई। तो बच्चों इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में लगातार बने रहिए, तभी मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।